वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस सीरीज़ में बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ को देख रहे थे। ठीक है, तो हमने अपने पिछले वीडियो में प्राचीन भारत के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस केस क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी बात मानिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है, और मेरे वीडियोज़ को अगर आप 2 बार सुन लीजिएगा ना, आपका हिस्ट्री या कोई भी पार्ट जो मैंने पढ़ाया है आपका 2 बार में कंप्लीट हो। मैं सिर्फ आपको आंसर बताता हूँ ना, ताकि आपके दिमाग में जैसे ही आपने सुना आपके दिमाग में एग्ज़ाम में क्लिक करेगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए दोस्त। मैं आपको गारंटी लेता हूँ ना कि स्टैटिक पार्ट में आपका 70% कुछ क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में आप सही करके आइएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ये शेर खान ने किया था, ठीक है। इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये कृष्णदेव राय थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद किनके लिए किया जाता था? ठीक है, ये गांव के सरपंच के लिए किया जाता है, यह आज भी किया जाता है, ठीक है। तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? देखिए, जो तबकात, पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, ये तो नहीं है, ये तो हुमायूं नामा लिखी थी। अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने पातशाह नामा लिखा, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 67 3 एग्जाम से है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था, ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था ना वो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? देखिए, विरोध किसी ने नहीं किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने ऊपर मानता नहीं था, ठीक है, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे अलाउद्दीन खिलजी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अच्छा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? देखिए, तुगरिल खां जो है ना बलवाल के शासनकाल में, ये भी घटना चक्र में ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। मैं आपको जब पी वाई जो मैं आपको घटना चक्र क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ ना, आप बने रहिए। आप देखिएगा कि उससे आपके एग्जाम में ना 70% से अधिक क्वेश्चन लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सबसे पहले ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था औरंगजेब ने, ठीक है। क्यों? इसमें चाइल्ड के साथ इनका युद्ध हुआ था। 67 कैंसर बीपीएससी क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ये इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद फिर ये भी फिरोज शाह भी आते हैं, लेकिन फिलहाल तो आप इल्तुतमिश ही है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के स्थापक हरिहर और बुक्का थे। ये तो क्वेश्चन सिंपल है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ये जहांगीर के टाइम पे आया था, जहांगीर के सामने ये रोए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, जहांगीर के सामने ये रोए थे थॉमस रो। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? देखिए, आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब आइए 66 यूपीएससी क्वेश्चन में, किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इसके साथ तो आपको आंसर पता ही है, सीधा सीधी बलवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? ये चोल साम्राज्य था। परचिनकारी या पिट्राद्यूरा निम्नलिखित में किस संबंधित? देखिए, पिट्राद्यूरा जो है ना, ये अर्ध कीमती जड़कर फूलों की नक्काशी किया जाता था। ये आपको मुगल साम्राज्य की दीवारों में मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? अकबर ने बनवाए थे। चित्रकारी के लिए कारखाने अकबर ने बनवाए थे। 66 री एग्जाम बीपीएससी का है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षस तांगड़ी नामक तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता था। ये हुआ था विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य के बीच में, ठीक है। निम्न सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। क्यों? क्योंकि दामों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? ये अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्ट प्रधान जो थे ना,
वो शिवाजी के टाइम पे थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। अब देखिए 65th बीपीएससी में क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ये तो जहांगीर होगा। तो अकबर ने शुरू कराया था, और जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर, शाहजहां नहीं, जहांगीर के टाइम पे, मैं जहांगीर बोल रहा था, शाहजहां में टिक लिखा दिया। जहांगीर के टाइम पे अपने शीर्ष बिंदु पर थी। शाहजहां के टाइम पे ना स्थापत्य कला अपने चरम बिंदु पे थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसको लागू किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मनसबदारी में देख क्या कि एक घुड़सवार और उसके अंदर अलग अलग सैनिक, सबकी सैनिक के पावर। ठीक है, तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? देखिए अष्टप्रधान का गठन जो है वो शिवाजी ने किया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लिया आपने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? ये सिंपल सा है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती है तो है हुगली का उपयोग कौन करता था? देखिए समुद्री डकैती के लिए ना उपयोग जो था वो पुर्तगाली करते थे। पुर्तगालियों का काम था हर जगह डकैती करने का। किसने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर कहा जाता था उनको। अगला क्वेश्चन 64 बीपीएससी से है, बिहार पर बख्तियार खिलजी का हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है कहाँ से? तबकात नासिरी से। ठीक है, तबकात नासिरी से बख्तियार खिलजी के बारे में प्राप्त होता है। ठीक है, बख्तियार नासिर। ठीक है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में डिमांड किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड किया था, आधे का डिमांड किया था। शेख, देखिए नपाई का आधा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये याद रखिएगा। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? ये सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया कहाँ से थे? सुहरावर्दी से। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? देखिए सिकंदर शाह, शेर शाह, सिकंदर शाह और इस्लाम शाह, तीनों ही थे। शेर शाह ने शुरू किया था, फिर सिकंदर शाह, इस्लाम शाह ने उसको फॉलो किया था, इसलिए इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ये किसका है? ये विलियम फिंच ने बोला था, विलियम फिंच ने। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसे जाना जाता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये किसने कहा था कि 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 के लोग लगे थे? ये आपको विलियम फिंच ने कहा था। अगला क्वेश्चन 63 बीपीएससी से, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा है, ये हम्पी से मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वो प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं को ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था? ये बलबंत है। ठीक है, बलबंत था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? यह 12वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? ये अकबर के दरबार में हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था यूरोपीय चित्रकारी। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया का गठन जो हुआ था ना वो 1600 ईस्वी के अराउंड हुआ था, उस समय अकबर ये राजा थे। 62nd बीपीएससी क्वेश्चन देख रहे हैं, दीवान अर्ज किससे संबंधित था? देखिए दीवान अर्ज जो था ना वो रक्षा विभाग से संबंधित था, सी। अगला है, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, अकबर के टाइम पे थे। जसवंत और दशावन अकबर के टाइम पे थे। बहमनी राज के संस्थापक कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस के शासनकाल में आया था? ये देवराय टू के टाइम पे था। अब्दुल रज्जाक किसके टाइम में? देवराय टू के टाइम पे आया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ये एक मस्जिद है। ठीक है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुजू के बाबरी जो है ना ये तुर्की भाषा में लिखी गई, इसे बाबर ने खुद लिखा था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसको याद रखिए, एक मुस्लिम थे, हाकिम खान। आपको याद इजी होगा, ह से हल्दी, ह से हाकिम।
ठीक है। शिवाजी के निधन की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। 53rd से 55th यूपीएससी का क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अपने आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप बस इस 47 क्वेश्चन को एक बार और सुनिएगा फ्रेंड्स। आपका एग्जाम में ना 1 से 2 क्वेश्चन ना मध्यकालीन भारत का इससे लड़ेगा पक्का। थैंक यू फ्रेंड्स।